टोरेंट पावर वापस आओ, वापस आओ, टोरेंट पावर वापस आओ, वापस आओ। मुमरा में ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुमरा में ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो। टोरेंट पावर वापस आओ, वापस आओ। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। भारत पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े और आज़ादी की लड़ाई के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़रूर जाना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके काम करने का ये तरीका था कि वो भारत की जनता को सिर्फ लूटती थी और उसे ये बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि उसकी इस लूट मार से भारत की गरीब आवाम पर क्या असर हो रहा है, उसका कितना बुरा हाल हो गया है। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की याद मुमरा शहर में टोरेंट पावर दिला रही है। मनमाने तरीके से बिल भेजना, मनमाने तरीके से मीटर की रीडिंग को जारी करना, अगर कोई शिकायत करे तो उससे कहना कि आप ही की गलती है, आपको इसे सुधारना होगा। गरीब से गरीब तबके के लोगों को हज़ारों रुपए का बिल भेज देना और फिर ऑफिस बुलाकर सेटलमेंट की बात करके उसे ज़रूर वसूलना, यानी कि आपको बिल देना ही है। जनता की शिकायत टोरेंट से शुरुआत से ही रही है, लेकिन टोरेंट है कि इस पर ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आंदोलन होते रहते हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। आम आदमी पार्टी के मुमरा कलवा कन्वीनियर डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी साहब की रहनुमाई में आज एक बार फिर टोरेंट पावर के दफ्तर पर हल्ला बोल आंदोलन रखा गया था। इस आंदोलन के ज़रिए ये सवाल टोरेंट से किए गए कि आखिर आपने अब तक कितने मीटर शहर में बदली किए हैं, क्यों आपकी रीडिंग इस तरह से ज़्यादा आती है, क्यों आप मनमाने तरीके से बिल भेज रहे हैं और जनता पर एफआईआर हो रही है। ये भी शिकायत और सवाल रखा गया कि आखिर क्यों विजिलेंस डिपार्टमेंट का डर जनता को दिखाया जा रहा है। इन सारे सवालों को एक मेमोरेंडम के ज़रिए टोरेंट के मैनेजर शेख साहब के सामने रखा गया। आम आदमी पार्टी की मोहतरमा दुरैया घड़ियाली ने यह मेमोरेंडम पढ़कर सुनाया और उसका कोई भी जवाब शेख साहब के पास नहीं था, जो कि टोरेंट पावर के मैनेजर हैं। इस ताल्लुक़ से वहाँ पर मौजूद जनता ने भी अपनी शिकायतों को रखा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी टोरेंट ने एक सवाब जारिया कहिए या अज़ाब जारिया कहिए, उसके तौर पर उन्हें बिल भेज दिया है। टोरेंट पावर जब भी कोई उनके सामने सवाल रखा जाता है तो वो कहते हैं कि जब तक हम इसे टेक्निकल तरीके पर नहीं देखेंगे तब तक इसका जवाब नहीं देंगे। आज आम आदमी पार्टी ने, जैसे कि हमेशा से आम आदमी पार्टी का तरीका रहा है, टेक्निकल सवाल उनके सामने रखे थे जिसके जवाब बिल्कुल भी टोरेंट पावर के पास में नहीं थे। खैर, देखते हैं कि इस आंदोलन का क्या असर निकल कर आता है। इस खबर के पहले हिस्से में हम आपको जनता की शिकायतें बता रहे हैं जो उन्होंने टोरेंट के खिलाफ की हैं। उसी खबर में हम आपको बताएंगे कि अबू अल्तमश फैज़ी साहब ने इस ताल्लुक़ से और इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के ताल्लुक़ से क्या कहा है। साथियों, आज का ये आंदोलन जो है टोरेंट पावर के क़ियादती और मुमरा में और कलवा दीवा में फैलाए गए अत्याचार के खिलाफ है। आपको बता दें चलूँ कि टोरेंट पावर जो जब से आई है तब से कम आप पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जबकि यहाँ की मुकामी एनसीपी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके एमएलए जितेंद्र अवार्ड है और शाहरुख पठान और दीगर यहाँ के जो गली लुकड़ के नेता है, वो दावा करते हैं कि टोरेंट पावर आने के बाद से 0% लाइट गई है यहाँ मुमरा में। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, 1 अगस्त 2021 से लेके 21 जुलाई 2022 तक कम से कम 190 घंटा जो है यहाँ मुमरा कौसा में लाइट नहीं रही। फिर उसके बाद हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा लाइट जाती है और 100 देखा जाएगा तो पूरे इस कैलकुलेशन को अगर हम करेंगे तो कम से कम 7 दिन का जो है मुमरा कलवा दीवा में पूरा ब्लैकआउट हुआ था। जैसे 2021 12 अक्टूबर को पूरे बॉम्बे में ब्लैकआउट हुआ था किसी कारण के जरिए से, उसी तरह ऐसे 12 अक्टूबर हमें सालाना कम से कम 6 मरतबा 7 मरतबा झेलने पड़ते हैं और रोजाना की लाइट जाती है वो अलग है। तो आप इससे देखिए, रोजाना ये लोग भाड़ा फिक्स चार्ज भी लेते हैं। अगर उसको आप डिवाइड करेंगे वो 6-7 दिनों के अंदर तो ये कम से कम ये 20-25 रुपया या 30 रुपया होता है। और अगर इनके 2,80,000 कस्टमर है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए कि मुमरा कलवा दीवा से इनकी लूट खसोट कैसी जा रही है। ये एक लूट खसोट हो गई। दूसरी लूट खसोट इनकी है कि रॉन्ग बिलिंग करते हैं।
आप बिल देखेंगे, मैंने खुद अपना 60,000 2021 में बिल भरा हूँ जुलाई के अंदर। फिर उसके बाद तुरंत जो बिल आता है उसमें मुझे 150 से लेट पेमेंट ऑफ वो लगा के आता है, एरियर्स लगता है। फिर उसके बाद 23 रुपया कुछ एरियर्स लगता है। इस तरह से 23 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। अगर आप रॉन्ग बिलिंग के नाम पर अगर ले रहे हैं तो आप उमरा कौसा कलवा देवा से कितनी करोड़ों की आप हेरा फेरी कर रही है, आप समझ में आ रहे हैं। टोरेंट पावर, टोरेंट पावर, गली गली शोर है, गली गली ये शोर है, गली गली ये शोर है। इस तरह से कई चीजें हैं। टेम्परिंग के नाम पे जो है लोगों को हरासा किया जा रहा है, उनसे मांडोली और उनसे पैसा लिया जा रहा है, वसूला किया जा रहा है। बहुत सारी बातें सामने आ रही है। हम इस टोरेंट को इंशाल्लाह भगा के रहेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की हुकूमत आ रही है, यहाँ से टोरेंट पावर आती है। हर्षद मेहता जिन्होंने करोड़ों का घपला किया था शेयर मार्केट में, उसकी कंपनी है। आज गुजरात में हमारा अगर जब पावर आएगा इंशाल्लाह अजीज, तो हम गुजरात में इस टोरेंट पावर को दफन कर देंगे और यहाँ से भी उठा के फेंक देंगे इंशाल्लाह ताला। ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी बट्टे एमसीबी वाले नेता के चट्टे बट्टे और नेता लोग, इन लोगों का कम आता है, इसके लिए खुश है। नहीं तो वाकई में मुंबई वाले हर पब्लिक जो है ना, हर घर के ये रोने धोने की है प्रथा कि लाइट का बिल आया इतना मुझे भरना है, लाइट का बिल आया इतना मुझे। कोई पब्लिक खुश नहीं है, पब्लिक रो रही है। और यही रोने का वजह हर घर में जो ये एमसीबी दिया है ना, यही इनके पतन का कारण बनेगा, समझ गए ना। और कभी कभी आप लोग ये भी सवाल करते कि इलेक्शन आने वाला है तो इसके लिए ये आम आदमी पार्टी एक्टिविटी करती है। तो एक तो ये बात दिल और दिमाग से हटा दीजिए कि इलेक्शन के वजह से हम काम कर रहे हैं। हम पब्लिक के लिए आज भी काम करते हैं। हम इलेक्शन में नहीं रहेंगे, नहीं जीतेंगे तो भी काम करेंगे। लेकिन एक बात ये जरूर है कि अगर इलेक्शन में हम जीत के आते हैं और पब्लिक के लिए उनका सुख सुविधा का जो है वो बजट पेश होता है, वो जब आता है फंड उससे हम काम करा के देते हैं, तो दिक्कत क्या है? पब्लिक तो खुश हो जाएगी। आज दिल्ली के पब्लिक खुश है ना, कोई दुखी मना रहा है क्या कि आम आदमी पार्टी क्यों आई है? सब खुश है। पंजाब में पब्लिक खुश है, तो वैसे मुंबई के भी पब्लिक खुश हो जाएंगे कि इलेक्शन लड़ रही है और काम करने वाली है, तो काम करेंगे हमारे लिए। फ्राइडे को है ना, ये लोग आए, 15 दिन नहीं हुए अभी, 15 दिन जुम्मा को होंगे। आए, मेरा मीटर खोल के लेकर गए और बोले इसमें काम किया हुआ है। और दूसरा मीटर लगाए और बोले सचिन सर से आके मिलो। सचिन सर के पास आई ना तो बोले 1,98,000 पेनल्टी भरना है। बोले आपके मीटर में काम किया है, जबकि मेरा आदमी पैरालाइज है, बेड पे। मैं 2-3 करके ट्यूशन पढ़ाती हूँ। बोलते इतना भरो। अभी आज मुझे बुलाए है अविनाश सर से मिलने। बोले वो इनको बुलाओ जिनके घर नाम पे भी मीटर है। अभी मैं अविनाश सर से मिलने आई हूँ। बोलते घर में है ना, बोलते केस करेंगे हम लोग। टेम्परिंग के नाम पे ये टोरेंट वाले हर आवाम को सताते हैं। सबके घर जाके बस एक ही बात बोलते हैं, टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड है करके, और उसके बाद में लाखों की वसूली का करके बिल बता देते हैं। ये तो एक बहुत ही ज्यादती है। आवाम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगी? ये आपा करेंगे, ये आपा बच्चों को पढ़ा के अपना गुजारा करती है। इनके हस्बैंड पैरालिसिस से मुब्तला है, और ऐसे में अगर इतनी ज्यादती करेंगे तो लोगों का क्या हाल होगा? अभी तो टोरेंट के खिलाफ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी हुई है और इनको बराबर अपना रास्ता दिखा के ही रहेंगी। और रात में ना मुझे मैसेज आया मोबाइल पे 14,600 कितने का बिल मारा है। बोले भरना पड़ेगा। रात में ही मोबाइल पे वो 1,98,000 के अलावा बिल आया है 14,600 कुछ है। 14 दिन का नहीं, 14,000 बिल मार रहे सितंबर का। अच्छा, तो आपका मीटर पुराना है या अभी नया? नया पिछले साल अक्टूबर में टोरेंटो का लगाए थे। अब टोरेंट का ही मीटर ये लोग बोलेंगे कि टेम्पर किया जाता है, तो अभी इसका क्या बोले? ये कह रहे ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन बिल तो वो कारखाने के हिसाब का भेज रहे हैं। कारखाने, हाँ वही तो बात है ना। मेरा आदमी कुछ काम ही नहीं करते। सबका यही हाल है, हर एक को ये लोग परेशान करते हैं। ये वो जो आपा खड़ी पहले जो आपको बता के गई थी, उनका 3-4 महीने का 150 यूनिट से ज़्यादा नहीं है, और अचानक इनको 225 यूनिट कैसे आ गया? मैडम, आम
आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी हम देखते हैं उसके लिए काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और कानून के जानकार हैं जी और देखा जा रहा है कि केस का डर जो जनता को दिखाया जा रहा है यहाँ पर कानूनी कार्रवाई का, उसके खिलाफ कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ा बेस उन्होंने जड़ी पकड़ ली है। जी जड़ी बराबर है, विजिलेंस का डर, अरेस्ट का डर, ये लोग सब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर फैजी साहब ने अपना पूरा डिटेल्स बनाए हुए हैं। आज हम लोग उनके ऑफिसरों से बात करेंगे, टेक्निकल वे से जो भी करना पड़ेगा हम ज़रूर इसके खिलाफ हम करेंगे। कुछ बातें ऐसी भी चल रही है या अफवाह कह लीजिए इसको, या फिर इसमें हकीकत कितनी हम भी नहीं जानते कि इलेक्शन तक रुकी हुई है टोरेंट, उसके बाद जो एक्शन लेना शुरू करेगी जनता। ये तो डॉक्टर साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख के बोल रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन टाइम तक ही आवाम को थोड़ी सी सहूलत दी जाती है, इलेक्शन के बाद ये अपनी असली औकात दिखाएंगे और इसी की नकेल कसने के लिए आज आम आदमी पार्टी रास्ते के ऊपर आई हुई है और इनको अपना बराबर का चेहरा दिखाने के लिए आई है। आपका अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हमीदा क्या है। परेशानी आपको टोरेंट? मुझे 2 महीना हो गया है, पहले 1500-1600 बिल आता था, अभी 2 महीने से 2-2 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। मैं एक गरीब औरत कहाँ से भरूंगी? रात में मैंने इन लोगों को फ़ोन करके कंप्लेंट दी तो लोगों ने क्या बोले कि मैडम हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप जाके टोरेंट में एक फॉर्म भरो जो आके आपका मीटर चेक करेंगे। तभी मैं उसी लिए आई हूँ। मैं गरीब औरत में क्या कर सकती हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मीटर चेक करने के बाद कब कई दिनों ने? अभी रात को कही, अभी तो मैं आई हूँ, अभी मैं उनको कुछ पैसा भर के फॉर्म वगैरह जमा करके फिर वो लोग आएंगे चेक करने। 1 रूम किचन है, फ्रिज है, रात में बंद करती हूँ। गए महीने में 2000 का बिल आया तो ये महीने से मैं रात को फ्रिज बंद करती हूँ तो भी वही बिल आया है। तो क्या गरीबों की जान लोगे? बताओ हम लोगों के हम कहाँ जाएंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बंद थे। आपका नाम क्या बता? नाम क्या? मेरा नाम इश्तियाक खान है। मेरे गाले बंद थे, वहाँ कोई नहीं था। कहाँ है आपके गाले पले? सील फाटा। तो मैंने आने के बाद जब देखा तो मेरे गालों के बिल्कुल बीच में वो डब्बा लगाया हुआ है MSCB वालों ने। मैंने जैसे मुझे मालूम पड़ा MSCB ने, तो उसके बाद जैसे ही मैं आया ऐसे ही मैंने एप्लीकेशन दिया MSCB वालों को। उन्होंने बोला ठीक है, हमने दिखाया, आदमी जाके देख के बोले हाँ गलत लगाया, तुम्हारी जगह में है, ठीक है, बोले हटाते हम। आजकल फिर उन्होंने बोला कि तुम कुछ चार्ज दो। मैं बोला कुछ भी नहीं दूंगा, क्यों दूंगा मैं? तो फिर वो इस पे आ गया इत्तेफाक से, वो आज करते कल करते, आपको मालूम है गवर्नमेंट का काम। उसके बाद इन पे मेरे पास पूरी फाइल पड़ी है, एप्लीकेशन दे दे के थक गया हूँ। फिर मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि मुझे जब से अभी तक का मेरे गाले उसकी वजह से बंद रहे, क्योंकि कोई लेने को तैयार नहीं है कोई लेने को। बोलते हैं अगर हमारे किसी आदमी को करंट लग गया तो तुम जिम्मेदारी लिख के दो, तो हम लेते हैं गाला। कई साल बंद पड़ा रहा। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया, मुझे इतना जुर्माना दो, समझे जी। वो इन्होंने लिया नहीं एप्लीकेशन, ज़बरदस्ती मैंने एप्लीकेशन दिया तो उसको कट करवाया इन लोगों ने। अब वो बोल रहे हैं डब्बा हटाते हैं, लेकिन जगह दो। भाई जब तुम बिजनेस कर रहे हो, 1 रुपया तुम किसी को माफ़ नहीं कर रहे, मैं अपनी जगह क्यों दूँ? तो मुझे आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये चीज़ जो है आप लोग कुछ इंसाफ कराइए इस पर, कि मुझे कई साल हो गए दौड़ते हुए, लेकिन वो डब्बा वहाँ से नहीं हटा रहे। बोले जगह दो, मैं जगह देता हूँ, मुझे किराया दो, या ज़िंदगी भर के लिए मेरे को लिख के दो कि तुम्हारा बिल माफ़, तो मैं जगह दूँ अपनी, समझे जी। मैं राजेश चौरे से दीवा से बात कर रहा हूँ। सब दीवा में हमारे स्टेशन के बाजू में रूम था, वहाँ पे तो ब्रिज बनने के लिए वो तोड़ना पड़ा मतलब उनको। तो हम लोग को लॉकडाउन में मतलब उन्होंने खींच के निकाल के हम लोग पढ़ने का चिप किया। स्टेशन के बाजू में ही था, जब अभी ब्रिज का काम चल रहा है वहाँ पे। तो हम लोग को वहाँ सब बंद था, हम लोग यहाँ पे रहने को नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे सब वहीं भी पढ़ते हैं तो हम लोग जाते नहीं, तो हमारा रूम बंद ही है। तो बंद रूम को हमको 8000 बेच रहे हैं और बोल रहे हैं आपका बिल कट करेंगे, आपका बहुत नोटिस दे रहे हैं, धमकियाँ देते हैं, हमको बहुत तकलीफ दे रहे हो, कभी कभी आके लाइट बंद कर देते हैं। हम लोग कई बार को कंप्लेंट किया, उनको भेजा, मतलब हाँ हम लोग इस पर देखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ देखे नहीं है, कुछ भी नहीं है बस। तो मतलब खास प्रॉब्लम क्या है आपका? बंद रूम सब 8000 रुपये 8000 भरने को बोल रहे, भरो करके बंद रूम। हाँ तो कहाँ से लाएंगे बोलो? अभी हम लोग तो दूसरे के भाड़े पे रहते हैं,
जो हमारा खुद का घर था वहाँ से छोड़ के सब ये हम लोग कहाँ से भरेंगे, हम तो रहते ही नहीं वहाँ पे। जब का नॉर्मल होगा 100-150 रुपये आते हैं हम भरेंगे, लेकिन आप 8 हज़ार भेजेंगे तो हम नहीं भरेंगे सर इसको। हमारे जैसे काम धंधा सब छूट गया, हम काम भी कुछ नहीं कर रहे फ़िलहाल। तो हम घर चलाए, घर का भाड़ा भरे या उनका लाइट का बिल भरे, सब नहीं दीजिए। आप क्या करना है आप सोचिए सर उसके अंदर। लाइट चोरी करता है, अगर कोई कंज्यूमर किसी तरह की लाइट चोरी करता है या मीटर में कोई सेटिंग करता है या XYZ कुछ भी करता है तो उसके लिए कानून है दुनिया भर के कि उनके ऊपर चोरी का कुछ लगेगा या केस बनेगा, कुछ भी होगा। टोरेंट पावर हमने ये किस तरह इंश्योर करेगी कि वो टाटा पावर से कितना यूनिट परचेज़ कर रही है और कितना यूनिट सेल कर रही है। ये हमारा इंक्वायरी वैलिड रीज़न है या नहीं। अगर हम पूछना चाहते हैं टोरेंट से कि भाई आप बताइए कि आपने मेगावाट कितना परचेज़ किया और उसके बिहाफ में आपने कंज्यूमर्स को सेल कितना किया। हजरत कोर्ट के अलावा चारा नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट का नाम सिर्फ लोग ले रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे। देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे आज आंदोलन रखा है। आप देखिए अभी भी अंदर पब्लिक अपना बिल भरने में और लाइन में व्यस्त, प्रॉब्लम होगा उनको लेकिन आएंगे नहीं बात। क्या किया जाए, आप ही बोलिए, आप आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन बाकी के लोगों को बेसिकली देखिए मेरा डाउट यही है कि अगर 100 यूनिट बिजली खरीद रही है टोरेंट तो हमारे मुमरा वालों के ऊपर वो इम्पोज कर रही है 100 से 120 यूनिट, 10-20 यूनिट इन लोग खुद चोरी कर रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ने वाला कौन है? हम लोगों को किस तरह सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई आपने हमारे पास बिल जो है वो सही भेजा या नहीं, आप उसके ऊपर कितना कमा रहे हो, एक्स्ट्रा लोगों से कितना चार्ज कर रहे हो। हमारा सिर्फ ये टोरेंट वाला एक सवाल का जवाब दे दो, हमारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि हमारे मीटर फास्ट है या नहीं है। भाई मुमरा में कोई मतलब मुमरा वालों के लिए ना कोई बोलने वाला है ना करने वाला। मेरा नाम इमरान शेख है भाई, मैं अमृतनगर दरगाह रोड से हूँ। ये टोरेंट की लापरवाही, टोरेंट की मनमानी से हम बहुत पूरे मुमरा ज़्यादा परेशान है। बस मसला ये है, कुछ बोल क्या रीडिंग वगैरह कुछ मसला आपने बताया? भाई हमारी महीने की रीडिंग 503, 531 ये रीडिंग हमारी जा रही है। अब एक बात बताओ, एक गरीब इंसान महीने का 8 हज़ार कमाने वाला या महीने के इनके 6 हज़ार बिल भरेगा या घर के अपने बच्चों को पालेगा, बच्चों का एजुकेशन देखेगा या क्या करेगा? हम मुमरा की जो है ये सत्ताधारी नेता हो और इनकी चक्कर में हम इतना परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं भाई। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें किए थे, सबने बोले थे टोरेंट आएगा, हमारी लाश से गुजरेगा, ये करेगा। आज मुमरा वालों की लाश पे लाके आपने टोरेंट को बिठा दिए। इसका रीज़न क्या है? बस खाली मुमरा वालों को यूज़ करना जानते हो आप लोग। अब मुमरा वालों के लिए बस सिर्फ उनके वोट से आपको मतलब है, बाकी मुमरा की परेशानी से, मुमरा की तकलीफ़ों से आपको कुछ मतलब नहीं है। भाई हमारा बोलना यही है, भाई मेरे घर में सिर्फ एक फ्रिज है, टीवी भी नहीं है, 2 पंखा है, 1 ट्यूबलाइट है। अरे तो उसकी रीडिंग मैंने आपको बता दिया हूँ। मैं यहाँ तक का इनके कार्य जब आए थे, मैंने लाइट काटने के ऊपर से मसला हुआ था तो मैंने रोका था, तो मेरे को उसके करने के लिए एक नहीं 3-3, 4-4 गार्ड आ गए थे। मैंने वहाँ पे थोड़ी गार्ड भेजते भाई उधर पे, वो वीडियो भी है, मैं चाहिए आपको वो वीडियो भी भेजूँगा, वो वीडियो भी मेरे पास है। हमारा बोलना यही है कि हमारे को सिर्फ टोरेंट से राहत चाहिए। अब किस तरीके से करते हो, मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हमें ये चीज़ से राहत चाहिए। हम महीना 8 से 10 हज़ार कमाने वाले हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ का मुद्दा और इसका हल निकले। बस, अस्सलाम वालेकुम।